हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस में सबसे पहला जो हमारे पास है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन या फिर फिजिकल फॉर्मूला। मतलब देखिए, इससे पहले मैंने ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन एंड द यूजेज एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, यूज क्या है यानी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन और लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। और उसी में मैंने आपको यूज बताया था और लिमिटेशंस बताया था। और यूज में मैंने आपको 3-4 पॉइंट लिखाया था कि डायमेंशनल इक्वेशन का ये यूज है। और वही यूज को क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके मैंने आपको बताया था कि यूज जो उसका है, उसका यूज का कुछ कुछ क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उस यूज को मतलब वो जो उपयोग है उसका यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये तीनों जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा। तो ये आपका पहला पॉइंट का सेपरेट वीडियो लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके हम लोग किसी भी फिजिकल फॉर्मूला, जितना भी हम लोग फिजिकल फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ते हैं, सब हम लोग डायमेंशनली वो वाला करेक्ट है क्या नहीं है ना, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला या फिर फिजिकल इक्वेशन कि ये जो फॉर्मूला या बराबर एम ए या बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर, वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, एफ बराबर जी एम वन एम टू बटा डी स्क्वायर, ये सब जो फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं ये सब डायमेंशनली सही है क्या नहीं है। मतलब हमको क्या पता है कि ये फॉर्मूला सब सही दिया गया है। तो ये सब आज हम लोग सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। v बराबर अंडर रूट 2 जीएम बटा आर, टाउ बराबर आई अल्फा, है ना, आई इंटू अल्फा। तो ये सब हम लोग आज प्रूफ करेंगे, वो भी डायमेंशनली। ठीक है, तो अगर आप क्लास 11 में है तो ये वीडियो को आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है। और अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे भी आपका एग्जाम में 2023 का सिलेबस में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हम लोग प्रत्येक, ये टोटल मैंने 8 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, 8 फॉर्मूलेज लिए हैं जिनको मैं सिद्ध करके दिखाना दूंगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप और भी ज्यादा क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एफ बराबर एम ए, इसको हम लोग प्रूव करते हैं डायमेंशनली और इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एफ बराबर एम ए, तो यहां पर लिख लेना है। एग्जाम में आपको इस तरह से लिखना है, एग्जाम में इस तरह से लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे कि हियर क्या लिखना है, एफ क्या है, एम क्या है, ए क्या है, ये 3 चीज लिखना है। एफ क्या है, फोर्स, एम क्या है, मास, ए क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बल, द्रव्यमान, त्वरण। अब हम लोग लिखते हैं एलएचएस, डायमेंशन फॉर्मूला आप एलएचएस का लिखेंगे। ठीक है, एलएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला, तो एलएचएस में कौन है, फोर्स, तो फोर्स का लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला एफ। इस तरह से लिखना है ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, बॉक्स के अंदर में एफ। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये एलएचएस का काम खत्म हो गया। फिर आरएचएस लिखेंगे, आरएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला, तो आरएचएस में कौन है, मास, एम का डायमेंशन फॉर्मूला और साथ में गुना में कौन है, एक्सीलरेशन, ए का डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसको गुना कर दीजिए। तो सबसे पहले मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम। एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस 2। तो इसको गुना कर देते हैं, एम एल टी माइनस 2, ये होगी आपका आरएचएस में। अब मिला करके देख लीजिए एलएचएस बराबर आरएचएस है क्या नहीं, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 बिल्कुल सही है। तो यहां पर लिख देना है सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एम ए इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन या फिर फॉर्मूला। जो एफ बराबर एम ए है वो डायमेंशनली एकदम करेक्ट इक्वेशन है या फिर करेक्ट फॉर्मूला है।
चलिए इतना आपको लिखना है एग्जाम में भी और खुद से प्रैक्टिस करना है उस समय भी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं जो हमारे पास है F = mv² / r, उसको प्रूफ करते हैं। इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, और अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, फिर 1-2 क्वेश्चन, अभी टोटल 8 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। आपका पूरा एकदम इसमें पकड़ बन जाएगा इस पॉइंट में, ठीक है, इस वाला यूज में। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है हमारे पास, F = mv² / r, F = mv² / r। कैपिटल आर था ना, कोई बात नहीं, कैपिटल आर था या फिर स्मॉल आर ले लेते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखते LH हियर, सॉल्यूशन लिख के हियर F क्या है, M क्या है, V क्या है, R क्या है, जितना टर्म रहेगा सबको लिख देना, जितना कैरेक्टर रहेगा। F क्या है, फोर्स, M क्या है, मास, V क्या है, वेलोसिटी, R क्या है यार, देखिए ये जो फोर्स है ना F mv² / r, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स है, सेंटर की ओर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का फिर कैसा पाथ बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा, यानी ये इसका एक तरह से देखा जाए तो ये इसका क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर r क्या है, रेडियस है। यहाँ पर आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस उतना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या लिखा है, रेडियस लिखा है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे LHS का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। फोर्स है LHS में, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mLT-2, LHS हो गया। RHS का काम देखते हैं, RHS में कौन है, मास, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे अभी। फिर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का v का स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। फिर लिखेंगे r का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला तो कैपिटल M हो जाएगा। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT-1, LT-1, लेकिन उसका स्क्वायर लगा, यानी ये जितना इसका माथा में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर ये भी माथा में -1, इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। समझ में आ गया, इसको खाली स्क्वायर कर दिए, v को खाली क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। वेलोसिटी का होता है LT-1, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो L² T-2 हो जाएगा, वही वाला लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं फिर आगे। R रेडियस, यानी एक तरह का डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा L। चलिए अब इसको गुणा कर देते तो ये हो जाएगा mL² T-2, और नीचे में एक वो L है, तो नीचे में एक जो L है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप ना बढ़ा करके यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। जो L है नीचे में उसको ऊपर कर देंगे, तो L का पावर में जो माथाड में 1 है वो ऊपर में जाने के बाद L का पावर -1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा mL² यानी 2 गो, और एक को घट जाएगा तो एक बचेगा, फिर T-2, यानी एक को हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो mLT-2, इधर भी देख लीजिए mLT-2, इधर भी आ गया mLT-2। तो फिर वही लैंग्वेज लिखना है कि LHS = RHS, देयरफॉर जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला दिया है F = mv² / r इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। हो गया, जो F = mv² / r है दिया है वो डायमेंशनली एकदम करेक्ट इक्वेशन, क्योंकि दोनों तरफ का डायमेंशन क्या हो गया, बराबर हो गया। LHS का भी जो डायमेंशन फॉर्मूला है RHS का भी वही डायमेंशन फॉर्मूला है, ये हो गया। चलिए अभी और नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा या साथ ही साथ लिखिएगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद एक बार आप लिख लीजिए साथ साथ में, मतलब देख देख के लिखते चलिए, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उसी समय लिखते चलिए, और एक बार क्या करिए, शुरू से एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, वही वाला क्वेश्चन, बस हो गया, समझ में भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि लिखते समय समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आप मेरा देख देख के छाप रहे तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद एक बार छाप लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को वही वाला पॉइंट को या फिर वही वाला क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करके देखिए, एकदम पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, v = u + 80, 3 नंबर, v = u + 80। अब क्या करेंगे, आप लोग मेरा से पहले सॉल्व करके देखिए, मेरा से पहले हम v बराबर करते हैं
u प्लस एटी। आप खुद से करके देखिए, यहाँ पे और जल्दी कीजिए। यहाँ पर लिख लेते हैं हियर, सॉल्यूशन लिख के आपको डिटो एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। हियर क्या करेंगे, v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है, लिख देते हैं। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। उसके बाद क्या है, टाइम, t क्या है, टाइम। तो फिर लिखते हैं LHS का डायमेंशन फॉर्मूला। LHS में कौन है, v, तो v का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो v का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का LT माइनस 1। अब इधर LT माइनस 1 आ गया, तो हो ना हो हमको RHS में दोनों को जोड़ के LT माइनस 1 करना ही है। बस यदि आपका दूसरा आ रहा है तो आप गलत बना रहे हैं, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं इधर RHS में, RHS में कौन है, u का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे प्लस a का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, और गुना में कौन है t, तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। u इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना, कोई भी वेलोसिटी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है LT माइनस 1। किसी भी प्रकार का वेलोसिटी हो वही होता है डायमेंशन फॉर्मूला। एक्सेलरेशन LT माइनस 2, टाइम का तो कैपिटल T लिख देते हैं। तो अब इसको क्या करना है, पहले इसको LT माइनस 1 को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस करना है और इधर से LT, और अच्छा L जो T का पावर में माइनस 2 और यहाँ T का पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, तो T का पावर माइनस 2 और T का पावर 1 क्या होगा, T का पावर माइनस 1। उसके बाद यहाँ पर हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था, ये वाला मैंने आपको शायद उसी वाला वीडियो में बताया था कि यदि 1 किलो आलू को 1 किलो आलू से जोड़ेंगे तो हमको 2 किलो आलू तो मिलेगा, लेकिन अब 1 किलो आलू को 1 किलो आलू से जोड़ेंगे, है ना, तो हमको 2 किलो टमाटर नहीं ना मिलेगा। सॉरी, बोले कि हमको 2 न्यूटन टमाटर नहीं ना मिलेगा। देखिए नहीं समझ में आ रहा है, देखिए 1 kg आलू को यदि 1 kg आलू से जोड़ेंगे तो हमको 2 kg आलू ही मिलेगा, है ना। मतलब 1 kg आलू को यदि 1 kg आलू से जोड़ेंगे तो हमको 2 न्यूटन फोर्स नहीं मिलेगा। मतलब जो सेम यूनिट है, सेम यूनिट, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम यूनिट का ही होगा। उसी तरह से यदि डायमेंशन फॉर्मूला इसको जोड़ेंगे और इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसको जोड़ेंगे और दोनों का यदि सेम है तो उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला वही आएगा, LT माइनस 1। समझ में आ गया, ये वाला मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, यानी सेम यूनिट को सेम यूनिट से यदि जोड़ेंगे तो सेम यूनिट ही मिलेगा। जैसे 2 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, यानी यदि 2 को हटा देंगे और 4 को हटा देंगे तो क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड से जोड़ेंगे तो मीटर पर सेकंड ही मिलेगा। उसी तरह से यदि LT माइनस 1 को LT माइनस 1 से जोड़ेंगे तो LT माइनस 1 ही निकलेगा। अब देखिए LHS में भी डायमेंशन फॉर्मूला LT माइनस 1, RHS में भी डायमेंशन फॉर्मूला LT माइनस 1। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर F बराबर F नहीं, V बराबर U प्लस AT इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। हो गया, ये जो इक्वेशन दिया गया V बराबर U प्लस AT, ये डायमेंशनली एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है ना, इसको भी बता देते हैं। इसमें थोड़ा सा एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना नंबर है, 4 नंबर ना, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें आपको एक चीज नया सीखने को मिलेगा। देखिए क्या, सॉल्यूशन लिखिए, ईयर लिखिए, S क्या है, U क्या है, T क्या है, A क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप दो फिर से U और T को थोड़ी लिखेंगे, T तो एक बार लिख दिए ना। S क्या है, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, T क्या है, टाइम,
ए क्या है, एक्सेलरेशन। अब देखिए एलएचएस डायमेंशन फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का लिखना है। डिस्प्लेसमेंट यानी एक तरह का डिस्टेंस है, यानी मीटर होगा, यानी एल होगा। आरएचएस का लिखते हैं, आरएचएस में कौन है, यू फिर टी, तो यू और गुना में टी प्लस। अब यहां पर देखना है कि हमको 1/2 को लिखना है क्या नहीं। तो 1/2 को मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि 1/2 को नहीं लिखना है, क्योंकि 1/2 एक नंबर है और नंबर का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है कभी नहीं। नंबर यह क्या है, एक कांस्टेंट है। 1/2 क्या है, एक नंबर है, नंबर का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। नंबर क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो 1/2 नहीं लिखेंगे तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे और फिर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। इसको यहां सॉल्व करते हैं, चलिए ठीक है। तो u वेलोसिटी है, कोई भी वेलोसिटी होगा, lt - 1 होगा। साथ में टाइम है तो t गुना हो जाएगा, प्लस a एक्सेलरेशन है तो lt - 2 हो जाएगा। फिर टाइम और उसका स्क्वायर है यानी t का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर। अब इधर lt - 1 और t यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी l t - 1, t - 1 और t + 1 क्या होगा, 0। t का पावर 0 और t का पावर 0 मतलब उसको लिख कर भी कोई फायदा है नहीं लिखते है ना। आपको समझ में आया ना, t का पावर अच्छा पहले एक लाइन लिखिए देते, नहीं तो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा अपना नोट्स। प्लस t का पावर l, t का पावर -2 और t का पावर +2 क्या आ जाएगा, फिर 0, t का पावर 0। अब यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ हो गया l और यहाँ से एक और l निकलेगा, क्योंकि किसी का भी पावर 0 मतलब उसका वैल्यू 1 और l को 1 से गुना करेंगे तो l मिलेगा, l को 1 से गुना करेंगे तो l मिलेगा। ये हो गया l को l से जोड़ेंगे तो l मिलेगा, यदि मीटर को मीटर से जोड़ेंगे तो मीटर ही मिलेगा। इधर भी l इधर भी l, दोनों तरफ आ गया l, यानी सीन से लिखेंगे LHS बराबर आ गया आपका RHS का। तो देयरफॉर वही डायलॉग लिखना है, S बराबर UT + ½ AT² इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। हो गया, नोट कर लीजिए। यहां पर एक चीज मैंने आपको क्या सिखाया कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है कौन, कोई भी नंबर जो कि क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, तो उसका डायमेंशन नहीं होता है। 4 हो गया। अगला देखते हैं। अब जो अगला है v² - u² = 2as, ये मैं आपको होमवर्क देता, आप अभी करके बताइएगा, अभी करके आप अभी कीजिए, अभी कीजिए, तुरंत कीजिए। अगला मैं बताता हूं, अपना कॉपी में कीजिए उसको, ठीक है। अगला बताता हूं, f = Gm1m2/r², ये कितना नंबर है आपका, है ये 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, f = Gm1m2/d², ठीक है। चलिए इतना ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे, हियर लिखेंगे, जो हमारा फॉर्मेट है फॉर्मेट को चेंज नहीं करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का। फोर्स क्या है, मतलब एफ क्या है, कैपिटल जी क्या है, m1 डायरेक्ट हम m लिख देते, ठीक है, क्योंकि m का ही अंदर में m1 भी आ जाएगा, m2 भी आ जाएगा, d। तो f क्या है, f आप उसको नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। यहां पर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला किसका है, बराबर Gm1m2/r², ग्रेविटेशनल फोर्स का ही है ना। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता था फोर्स, याद है, बचपन में आपने क्लास 9 में पढ़ा था, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो पूरा ब्रह्मांड में हर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता है। बड़ा जी ये क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, आपको याद है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पर जी कब आता था, जब हम लोग इस तरह का एक हमको फॉर्मूला मिलता था m1m2/d², तब हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट देते थे, है ना। इसको यहाँ पर बराबर करके यहाँ पर एक कांस्टेंट देते थे, जिसका हम लोग नाम दिए थे बड़ा जी, याद है, बचपन में आपने पढ़ा था क्लास 9 में, d²। तो वो वाला क्या है, यहाँ पर जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है।
यहाँ पर ग्रेविटेशनल क्यों लगा था, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका नाम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पड़ा था। एम, एम क्या, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। डी, डी क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, याद है कुछ, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता था डी, है ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, डी क्या है, डिस्टेंस हो गया। यहां पर लिखते हैं एलएचएस, एलएचएस में कौन है मेरा, एफ, एफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, फोर्स का, कोई भी फोर्स हो, दुनिया का कोई भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे नॉर्मल फोर्स हो, उसका क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, वही वाला mLT-2 हो गया, यहां तक ठीक है। अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बच्चे यहाँ पर बहुत गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या, बड़ा जी, तो बड़ा जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, एम, m1 का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, m2 का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों तो मास ही है ना, कोई बात नहीं है, दोनों का सेम होगा। डी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, बड़ा जी का डायमेंशन फॉर्मूला किसी को याद है, कमेंट कीजिए तो, हमको कमेंट कीजिए तो, किसको याद है बड़ा जी का डायमेंशन फॉर्मूला, कमेंट बॉक्स में उसको पूरा लिख कर बताइए क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला बड़ा जी का। तो बड़ा जी का होता है डायमेंशन फॉर्मूला m-1 L3 T-2। चेक कर लीजिए, यही लिखा था ना, देख लीजिए कमेंट बॉक्स में, m-1 L3 T-2, ठीक है। फिर मास, तो मास के लिए तो कैपिटल एम होता है, एक और मास है तो इसके लिए भी कैपिटल एम होगा, बटा डी स्क्वायर। तो डी क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल और उसका स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। अगला, अच्छा ये वाला जो है ना, ये आप इसका गुना में ये इस तरह काट उस तरह नहीं सोचिएगा, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, बटा, या कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पूरा बटा में, ठीक है ना, ये इसके साथ गुना में, इसके साथ, ठीक है, ये वाला इसके साथ गुना में, तो ये हो जाएगा, इधर देख लीजिए, m-1 L3 T-2 ये हो गया। अब m और एगो m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर और बटा में l स्क्वायर। अब यहां पर देखिए m 2 है और m यहाँ -1 है, यानी इसको यदि हम सॉल्यूशन करेंगे -1 + 2 तो ये हो जाएगा आपका +1, यानी m का पावर 1 बचेगा, 1 को तो हम लोग लिखते नहीं है। और यहां से अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि l 3 गो है और l यहाँ पर 2 गो है, तो 2 गो में 3 गो को काट देगा, नीचे में देखिए इस तरह से ध्यान दीजिए, इस तरह से ध्यान दीजिए, l 3 गो है और l 2 गो है, तो 2 गो में 3 गो में से, यानी 3 गो में से 2 गो को काट देगा, तो यहाँ पर l 1 गो बचा है, तो यहाँ पर l 1 गो बचा है ना, ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 3 में 2 घट जाए तो 1 गो बचेगा ना, और यहाँ पर t का पावर -2। आप देखिए सेम आया, मिला करके देख लीजिए सेम आया क्या, नहीं आया तो बोलिए, मैं ठीक से चेक करूंगा। ml-2 ml-2 आ गया, तो फिर वही डायलॉग लिखना है, यहाँ पर जगह नहीं, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, LHS बराबर RHS और देयरफॉर करके कि क्या लिखना है, इस तरह से देयरफॉर का साइन देना है, क्या लिखना है कि f बराबर G(m1m2/d² इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन और फॉर्मूला, ठीक है, समझ जाएंगे ना, यहाँ तक आपको अब थोड़ा थोड़ा आपको हलवा लगा, मतलब इजी लगने लगा, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, इस तरह से बढ़ाते चलिए, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ाएंगे, आगे मजा आ रहा है ना, मजा, देखिए फिजिक्स पढ़ने में मजा नहीं आएगा तो फिर कोई तब फिर कोई मजा ही नहीं है, फिजिक्स पढ़ना है, मजा लाना है, तब मजा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 7 था ना, 6 था, 7 देखते हैं। v बराबर √2gm बटा, ये बड़ा जी है, ठीक है, बड़ा जी 2gm/r। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन चीज तो हमको यहाँ पर यूज करना, ठीक है, याद है ना, 2 1/2 याद है ना, कांस्टेंट नंबर होता है ना, हाँ। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, फॉर्मेट नहीं भूलना है, फॉर्मेट भूल जाएंगे तो फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा। यार v बराबर क्या है, g बराबर क्या है, कैपिटल M क्या है और कैपिटल R क्या है, लिख दीजिए, बहुत आसान है। v क्या वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसके वेलोसिटी मतलब जानते हैं क्या होता है, इंटर यदि आप करके पॉलिटेक्निक कर रहे तो बहुत आपके लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मक्खन मिल गया है ना, मक्खन आप पहले ये बना करके रखे। ये क्या है, धरती है,
धरती का ऊपर में मान लेते कोई सैटेलाइट उड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड के ये पास तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से, जिस मिनिमम वेलोसिटी से ये जो है ना इसका ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा, धरती का ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा, उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। यानी वहां से एस्केप कर गया, भाग गया, निकल गया, है ना, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर निकल गया, अब उस पर कोई इसका ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लग रहा धरती का, उसी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। वहां से एस्केप हो गया, बाहर निकल गया, भाग गया। तो यहां पर लिख देते हैं ई क्या है, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। जी क्या है, अभी अभी बताया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या है, मास है, किसका, मास ऑफ द सैटेलाइट का, जो सैटेलाइट घूम रहा था वो बाहर निकल गया। इस तरह घूमते, आपने चंद्रयान 3 तो देखा होगा हाल फिलहाल में, है ना, नहीं मैंने देखा होगा ना टीवी में, तो किस तरह से वो निकला था याद है, धरती का सरफेस से। अभी वो यहाँ से यदि छूटा था तो वो धरती का चक्कर लगा रहा था, उसके बाद जैसे उसका ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके वो बाहर निकल गया, अब वो दूसरा यहाँ पर जो चंद्रमा है ना उसका चक्कर लगाने लगा इस तरह से, है ना। तो इस तरह नहीं लगा रहा था, मैंने सामने जा रहा था ना, मतलब ये है चंद्रमा, तो इस तरह से धीरे 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 उतरा था। यानी वो क्या कर रहा था, धरती का ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल रहा था। धरती का मान लेते इस पॉइंट तक, मान लेते यहाँ तक उसका ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है धरती का, ठीक है। अब वो धरती का ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया और चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर कर गया। तो यही होता है इसके वेलोसिटी, मतलब किसी एक प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करने के लिए या फिर बाहर होने के लिए जितना हमको मिनिमम वेलोसिटी लगता है उसी को क्या बोलते हैं, इसके वेलोसिटी। मास होता, मास पता चलिए, मास ऑफ द कोई भी पार्टिकल हो सकता है, मतलब कोई एटम है तो वो पार्टिकल होगा, या फिर कोई सैटेलाइट है, मतलब कोई यदि प्लैनेट है तो सैटेलाइट होगा, मास ऑफ सैटेलाइट। आर क्या है, वही उसका रेडियस या फिर डिस्टेंस जो लिखना है, यहाँ पर हम लोग रेडियस यूज करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से मैं आपको इस क्वेश्चन का इसलिए सॉल्यूशन करा रहा हूँ ताकि आपको, यदि आप 12 नहीं पढ़ के आए, अगर आप 10 के स्टूडेंट तो आपने तो इसके वेलोसिटी नहीं पढ़ा होगा, या फिर आपने पढ़ा था इसके वेलोसिटी क्लास 9 में, है ना, तो फिर भी ये वाला फॉर्मूला तो आपको नहीं पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, मैंने आपको मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको इसके वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दिया, इसके वेलोसिटी क्या होता है उसका फॉर्मूला तो यहाँ पर लिखिए दिया है। उसके बाद इसका डायमेंशनली अब हम प्रूव कर देते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला दिया गया है ये सही दिया गया क्या नहीं। डायमेंशनली का बात कर रहे हैं, ठीक है, डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। अच्छा ये सब लिख लेना, ये सब हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, ये सब क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो अब लिखते हैं वेलोसिटी का, पहले तो एलएचएस लिख लेते हैं, एलएचएस वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना। वेलोसिटी क्या है, कोई भी इसके वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है ना कोई भी प्रकार का, तो वेलोसिटी का LT -1 होता है। अब आपको समझ में आ गया कि यदि एलएचएस मेरा LT -1 है तो हो ना हो मेरा आरएचएस ये जो पूरा वैल्यू है वो LT -1 ही होगा। इतना तो आपको बनाते बनाते समझ में आ गया होगा। आरएचएस लिखते हैं, आरएचएस में अंडर रूट देते हैं, ठीक है, दे दिए अंडर रूट दे दिए, कोई बात नहीं। 2, तो 2 का तो डायमेंशन फॉर्मूला कोई होता नहीं है, नंबर है जी का डायमेंशन फॉर्मूला, है ना। या फिर अगर आप इसको एक और तरीका से बनाना चाहते हैं, या ध्यान दीजिए, एक और तरीका से अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते जानते हैं, ये जो अंडर रूट है ना आप इसको यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा करके भी कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा आंसर। अच्छा हम लोग इस तरह से बना के देख लेते हैं, यदि कोई दिक्कत नहीं होगा तो हम लोग यही वाला रहने देंगे, या फिर हम लोग इस तरह से इसको फॉर्मूले में चेंज कर देंगे। ये रूट है ना, आसान सोल्यूशन को आसान करने के लिए ये रूट है ना इसको यहाँ चढ़ा देंगे, तो भी स्क्वायर हो जाएगा 2GM/r हो जाएगा, है ना, 2GM/r हो जाएगा बस। उसके बाद इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं डायमेंशनली। देखते हैं यहाँ पर यदि कोई दिक्कत नहीं होगा तो, है ना, नहीं होगा तो हम लोग यही वाला रहने देगा, यदि दिक्कत हो रहा है तो वो वाला यूज करेंगे। देखते हैं ये हो जाएगा, बड़ा जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, मास का लिखना है डायमेंशन फॉर्मूला, नीचे में रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। सॉल्यूशन करते हैं तो इसको अंडर रूट दे दिए, बड़ा जी इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते, ठीक है, ताकि आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये आर है, ठीक है, तो इस इधर लिखते हैं अंडर रूट दे दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। बड़ा जी का डायमेंशन फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है,
m-1 L3 T-2। देखिए कुछ कुछ जो होता है ना बहुत फेमस होता है, वो सबको आपको याद रखना ही पड़ेगा। मास तो उसके लिए m r, तो उसके लिए रेडियस, रेडियस क्या होता है, एक तरह का डिस्टेंस होता है, यानी l। ये जो रूट है ना ये पूरा l के लिए भी है, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि खाली ऊपर वाला के लिए, पूरे के लिए। अब इसको ऊपर 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 में ही सॉल्व कर लेते हैं। l का पावर सॉरी m का पावर -1 और m का पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो +1, तो m 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ l 3 को बचा है और यहाँ पर l क्या बचा है, यहाँ पर l थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर जो l है वो 1 बचा है, तो ये ऊपर जाएगा तो l 2 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? पहले इस तरह से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। m-1 और +1 0, l 3 को t 2 को, ठीक है, -2 को, और यहाँ l जो है ना नीचे में उसको ऊपर कर देते हैं, तो जैसे ऊपर करेंगे l का पावर यहाँ +1 है, यहाँ पर -1 हो जाएगा, अभी भी रूट है। अब देखिए m का पावर 0 मतलब क्या, किसी का भी पावर 0 मतलब 1, और 1 को इस सब से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब ये l 3 को है, या फिर इसको अभी ही सॉल्व कर देते हैं। l का पावर l का पावर +3 और l का पावर -1, 3 -1 क्या होगा 2, यानी l का पावर 2, l का पावर 2 और t का पावर -2। और अभी भी आपका रूट है ही है जिंदा, डायमेंशन का साइन तो देना नहीं भूलिएगा। आप देखिए यहाँ पर मेरा एक बहुत मतलब सुविधा हो रहा है। क्या सुविधा हो रहा है, देखिए दोनों का क्या है, स्क्वायर स्क्वायर है, और हमको रूट से निकालना है। तो आपको पता है कि रूट में यदि 4 रहेगा तो उसका रूट 2 निकलता है, यदि या फिर इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट में यदि 2 गुना 2 रहेगा तो बाहर क्या निकलता है, 2 निकलता है। उसी तरह से है ना, यदि रूट में x गुना x है तो रूट से एगो x निकलेगा। अगर रूट में x का स्क्वायर है यानी 2 है तो एगो निकलेगा, बस इतना समझिए। तो ये वाला तो हो गया, इसमें बन गया। देखिए देखिए l स्क्वायर है तो एगो l निकलेगा। t अभी -2 नहीं देखिए, ठीक है, -2 नहीं देखिए, t स्क्वायर है तो t में एगो निकल गया, t में एगो निकल गया, और -1 है मतलब यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लिख देते हैं, रूट से निकल गया। रूट में कौन कौन रहता है, मतलब रूट से कब निकलता है, जब वो जोड़ा में रहेगा तो वो आराम से निकल जाएगा। l स्क्वायर है यानी जोड़ा में है, एगो l निकाल दिए। t स्क्वायर में भले माइनस तो छोड़िए ना, t स्क्वायर में है ना यानी जोड़ा में निकल गया, अब माइनस था तो माइनस यहाँ पर भी लगा दिए, ठीक है, आ गया। अब मिला करके देखिए तो आंसर आया यही वाला। वेलोसिटी देखिए LT-1, यहाँ भी वेलोसिटी देखिए, मतलब सब जोड़ जाड़ के LT-1, यानी हमको क्या सिद्ध हुआ यहाँ से कि सिंस LHS जो है ना वो आपका RHS का ही बराबर है ना। तो बस डायलॉग लिख दीजिए कि v बराबर जो √2gm/r है वो क्या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, लिख लीजिएगा, ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन या फिर फॉर्मूला। तो देखिए इसमें मेरा और जल्दी आसान हुआ बनाने में, ठीक है, इसलिए मैं आपको वो वाला नहीं बताता हूँ, ठीक है, उससे भी बन जाएगा, लेकिन ये वाला अभी देख लीजिए, ये वाला बहुत आसान है, आप इससे भी बहुत आसान से बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या सीखा, ये वाला रूट निकालने वाला सीखा, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ये भले आप पूरा वीडियो को स्किप कर दिए होंगे लेकिन इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो अगर आप 10 क्लास के तो बिल्कुल स्किप ना कीजिए, है ना। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। हेयर, इसका हेयर को समझिए, यहाँ पर कौन क्या है, टाउ इसको बोलते हैं टाउ, ठीक है, नाम तो लिख लीजिए टाउ, TAU टाउ, TAW होता है या फिर यू होता है, आप थोड़ा नेट में सर्च करके देख लीजिए, ठीक है, टाउ होता है इसका। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं टाउ, ठीक है, इसको टाउ, इसको थोड़ा चेक कर लीजिए स्पेलिंग, ठीक है, हमको लग रहा है कि TU टाउ TAU होगा शायद, आप देख लीजिए इसका नाम क्या है टाउ। तो ये टाउ क्या है, ये आई क्या है, ये अल्फा क्या है, इसको थोड़ा देख लीजिए, है ना। टाउ क्या है, देखिए टाउ होता है आपका टॉर्क, क्या होता है टॉर्क, टॉर्क, और टॉर्क क्या होता है आप बस इतना समझ लीजिए ना, आपका सिलेबस में नहीं है, आप इतना समझ लीजिए टॉर्क क्या है, एक तरह का एनर्जी है, एक तरह का वर्क है, ठीक है। वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है
वही एनर्जी का भी होता है, आप जानते होंगे, और वही वाला आपका टॉर्क का भी होता है डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? टॉर्क क्या होता है? एक तरह का एनर्जी है, बस यही सोच लीजिए। अभी टॉर्क में ज्यादा अंदर जाना है नहीं तो आपको दिमाग में बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आई। आई मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसके लिए क्या होगा, आप ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये सब आपका सब 11 का टॉपिक है सर, इसीलिए मैं आपको इसमें ज्यादा अंदर लेकर नहीं जा रहा हूँ। 11 का टॉपिक है। तो आई क्या, आप इतना जान लीजिए, आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसका फॉर्मूला आई बराबर mr² होता है, बस इतना आप याद करके रख लीजिए, हो जाएगा ना? इतना सकेंगे ना याद करने? आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसका फॉर्मूला आई बराबर mr² होता है। एम क्या होता है? मास होता है। आर क्या होता है? डिस्टेंस या फिर रेडियस होता है, डिस्टेंस या फिर रेडियस होता है। इतना आपको याद रखना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। बाकी आप मास का भी डायमेंशन फॉर्मूला जानते हैं, रेडियस का भी डायमेंशन फॉर्मूला जानते हैं, आई का भी डायमेंशन फॉर्मूला वहीं से निकल जाएगा। ठीक है, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर भी आपको छोटा सा याद रखना है, छोटा सा, ज्यादा मैं आपको टेंशन नहीं दूंगा। देखिए छोटा सा आपको क्या याद रखना है, आपने वेलोसिटी तो पढ़ा था ना, वेलोसिटी, या फिर आपने एक्सीलरेशन पढ़ा था ना, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब SI यूनिट होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग ऐसा ही बोल देते कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन है। यहाँ पर एंगुलर लग गया, यानी वो क्या है? एक सर्कुलर पाथ का बात कर रहा है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना, थोड़ा सा याद रखना कि यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से, और ओमेगा सॉरी अल्फा से, और अल्फा का फॉर्मूला होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये वाला याद रखना। मीटर की जगह क्या आ जाएगा? रेडियन आ जाएगा। मीटर की जगह क्या आ जाएगा? रेडियन आ जाएगा। अच्छा, मीटर क्या था? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। रेडियन क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है, मैं ही आपसे पूछ रहा कि मीटर क्या है, आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कोई पूछेगा रेडियन क्या है, तो आप बोलिएगा क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट है रेडियन। हो जाएगा इतना। चलिए, अल्फा का क्या मिल गया हमको? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन जो होता है ना, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि रेडियन एक तरह का एंगल है। रेडियन क्या है? कोई आपसे पूछेगा कि रेडियन का डायमेंशन फॉर्मूला क्यों नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो रेडियन है ना, एक एंगल है, और एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकलेगा? 1/s² का, बस, यानी 1/सेकंड का। तो सेकंड का क्या होता है? टाइम t²। तो ये ऊपर जाएगा तो t का पावर -2, यही होता है ना डायमेंशन फॉर्मूला। हाँ, तो इतना आपको समझ में आ, नोट कर, इसको फट से नहीं, मैं स्क्रीनशॉट कीजिए, फटाक से निकाल लिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये हो गया। इतना समझ में आ गया। देखिए छोटा छोटा मैं आपको क्वेश्चन लिया हूं ताकि आपको बड़ा बड़ा टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाए। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लिया, भले डिफिनेशन नहीं आता लेकिन फॉर्मूला तो पता चल गया ना। अब फिजिक्स में डिफिनेशन से ज्यादा उसका फॉर्मूला का वैल्यू होता है जिंदगी में, ठीक है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि बोलो फोर्स क्या होता है, कोई डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि फोर्स कितना लग रहा है, कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है ना। तो उसी तरह से ये हो गया। अब हम लोग लिखते हैं LHS में क्या है मेरे पास? टाउ। तो टाउ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। और अभी मैंने आपको बताया था टाउ क्या एक तरह का एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताइए, याद है तो कमेंट कीजिए पहले, कर लिए। अब मिला लीजिए, ml² t-2, ठीक है, मिला लीजिए, है ना, यही बोला है ना, ठीक है, ये हो गया। अब RHS का देखते हैं, तो ये वाला ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है, ये सब आप नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं। तो अब देखना है RHS का डायमेंशन फॉर्मूला। RHS में कौन है? I। तो I का डायमेंशन फॉर्मूला, और कौन है? अल्फा। तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला I मैंने अभी आपको बताया था, I का फॉर्मूला होता है सॉरी mr²। m मास के लिए m, और r क्या है? एक तरह का डिस्टेंस है, यानी l², रेडियस है l², तो m l²। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मिल गया? डायमेंशन फॉर्मूला ml²। यहाँ पर लाके
चिपका दीजिए ml²। अल्फा अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, जहां पर रेडियन डायमेंशन लेस है तो वहां पर सेकंड स्क्वायर का यानी 1/सेकंड स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो s⁻², यानी सेकंड को हम लोग लिखते हैं डायमेंशन में t, तो t⁻², हाँ t⁻²। तो ये हो गया, गुणा कर दीजिए ml² t⁻²। हो गया। दिक्कत है कहीं? कहीं दिक्कत है बोलिए। इतना खतरनाक टॉपिक को मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई टाउ बराबर आई अल्फा, है ना, ये सब। तो यहाँ पर क्या आपको डायरेक्ट लिख देना है, सिंस LHS बराबर RHS देयरफॉर टाउ बराबर आई अल्फा इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। बस खत्म हो गया। दिक्कत है कहीं पर? अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने शुरू में ही कहा था वीडियो का, कि ये वाला जो पॉइंट है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला, ये आपको पॉलिटेक्निक का सिलेबस 2023 में भी है, जो आपका एग्जाम में 100% पूछने की संभावना है, और आपका 11 का भी टॉपिक है, जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, भले एग्जाम में आएगा चाहे नहीं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं लेकर आऊंगा जहां पर एसआई में दिया है, एसआई सिस्टम में, यानी किसी का यदि यूनिट एसआई यूनिट में दिया है तो उसको हम लोग सीजीएस में कैसे चेंज करेंगे, आज यदि कोई सीजीएस में दिया है तो उसको एसआई में कैसे चेंज करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा अगला वीडियो में। और वो भी कैसे, डायमेंशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कोई दिया रहेगा कि बोलो रे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको तुम सीजीएस में चेंज करो, सीजीएस में क्या होगा, तो आप लोग बताना है क्या होगा, है ना, ये हो गया। या फिर कोई दिया है जैसे बोलो 10⁻⁻7 जूल, इसको हम लोग सीजीएस में कैसे चेंज करेंगे। या फिर यहाँ पर 10 का पावर, जैसे आप यहाँ पर 10⁻7 अर्ग लिख दीजिए, है ना, इसको आप सीजीएस, ये जो सीजीएस में दिया है इसको एसआई में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन मैं अगला वीडियो में बात करूंगा। ये वाला टॉपिक जो है ना, ये वाला कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और वीडियो लेकर आऊंगा जो सबसे खतरनाक है ना, या फिर इसी को आप सबसे खतरनाक मान लीजिए, वो वाला छोड़ दीजिए, है ना, वो वाला आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वीडियो आपको फिलहाल कैसा लगा, आप हमको ये कमेंट बॉक्स में बताइए तो कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक शेयर से हमारा इस वीडियो में और ज़्यादा व्यू आएगा, एक लाइक से वीडियो का इंप्रेशन बढ़ेगा। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देते इस वीडियो को देखकर, तो यूट्यूब में हमारा चैनल ग्रो करेगा। ठीक है, तो इतना तो आप हमारे लिए, इतना मेहनत तो मैं यदि आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा हेल्प तो बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पैसा ही लगेगा, लेकिन इससे हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। ठीक है, एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।